अब हम देखते हैं कि दो तरह के एक्सेलरेशन लीनियर बॉडी में, लीनियर मोशन में प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। एक बेटा क्या होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अभी हम किसको स्टडी करने लगे हैं बेटा? पॉजिटिव को। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। अब जरा देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हैं, एक्सेलरेटर को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देती है। तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ज़रा देखिएगा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? इंक्रीजिंग होनी चाहिए, कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, चेंज तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो चेंज इंक्रीजिंग चेंज होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ना हो। तो अब ऐसा एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ज़रा देखिएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, पहले वो बॉडी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी? 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसकी कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर बेटा 7 मीटर पर सेकंड बन गई है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और इस दौरान टाइम कितना रिक्वायर्ड था बॉडी को? 2 सेकंड्स का। लेट्स सपोज, तो हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं बेटा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। बात समझ आ गई? वी एफ की वैल्यू कितनी है? 7 और मीटर पर सेकेंड, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स। इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर 4 आ गया, 4 2 से क्या हो जाए? कैंसिल। तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव है। ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। अब ज़रा देखो, यहाँ कंडीशन एक है। कंडीशन क्या है कि अब फाइनल वेलोसिटी है ये, और ये इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बड़ी है? फाइनल वेलोसिटी। अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होती है इनिशियल वेलोसिटी से बेटा। बात समझ आ गई? ये इसके लिए कंडीशन है बेटा। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन कौन सा प्रोड्यूस हुआ है? और इसके लिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग? बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो, दूसरी टाइप जो एक्सेलरेशन की है वो क्या है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन बेटा। ठीक है, अब देखो ज़रा कि भाई इसके लिए क्या होना चाहिए? जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं गाड़ी पे, गाड़ी की वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है, गाड़ी स्लो हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देती है। तो बेटा ज़रा देखिएगा कि जब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्या होनी चाहिए बेटा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर हम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, यही हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं कि भाई जब ये गाड़ी मूव कर रही थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये थी। ठीक है, 2 सेकंड में ये सारा काम हो गया। अच्छा, अब ये गाड़ी मूव तो कर रही है लेकिन आगे इसके आ गया स्पीड ब्रेकर। क्या आ गया बेटा? तो इसने क्या कर दी? ब्रेक सप्लाई कर दी। क्या कर दी बेटा? ब्रेक सप्लाई कर दी। तो ये बॉडी इस टाइम ये क्या बन जाएगी बेटा? उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ आ गई? और जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी बनी है, फाइनल वेलोसिटी, वो बनी है 1 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सपोज। बात समझ आ गई? इसके लिए भी कितना टाइम रिक्वायर्ड है बेटा बॉडी को? 2 सेकेंड्स हमने अपनी तरफ से फ़र्ज कर लिया है, ये डाटा हम अपनी तरफ से एज्यूम किया है बेटा। अब हम इसका मालूम करते हैं एक्सेलरेशन, कि पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई है? कम। वेलोसिटी डिक्रीजिंग है बेटा। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन अगर हम मालूम करें तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, वी एफ की वैल्यू क्या है बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड, और माइनस 7 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड। तो आंसर आ गया -6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड। आंसर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है बेटा। ठीक है,
अब ज़रा देखो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसके लिए भी कंडीशन है बेटा। वो कंडीशन क्या है कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो लेस देन होनी चाहिए किसके, इनिशियल वेलोसिटी से बेटा। यानी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बात समझ आ गई। ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसके दो नाम और भी हैं बेटा। बात समझ आ गई। दो नाम क्या है, एक तो बेटा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, और दूसरा नाम है बेटा डी एक्सेलरेशन। बात समझ आ गई। ये इसके दो नाम है बेटा, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन अलोंग द मोशन होगी। क्या होगी बेटा, अलोंग द, हाँ जी, नहीं वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, बताता हूँ क्यों नहीं लिखेंगे। अलोंग द मोशन के जिस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी भी कह सकते हैं, लेकिन वो कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, इनिशियल या फाइनल, ऐसे नहीं कह सकते इसको ना, ठीक है बेटा। डायरेक्शन जो होगी अलोंग द मोशन होगी, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा अब ज़रा देखो, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द मोशन नहीं होगी, वो मोशन के अगेंस्ट होगी। क्या होगी बेटा, अगेंस्ट। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ऑफ बॉडी ऑफ एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द मोशन, मोशन के क्या होगी बेटा, ऑपोजिट होगी। समझ आ गई। ये नेगेटिव साइन यही शो करता है कि भाई आप आगे की तरफ मूव करें तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगा बेटा, एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा बेटा, वेलोसिटी के और अपना एक्सेलरेशन क्या एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एंटी पैरेलल। इधर जो वेलोसिटी की हम कहें, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे बेटा, पैरेलल, और इधर क्या होंगे बेटा, एंटी पैरेलल। पीछे को नहीं होती ना, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है बेटा। जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था कि फोर्स किसी बॉडी पे लगती है, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है बेटा। बात समझ आ गई। अब देखो, जब हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो बॉडी को हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, तो बॉडी में आगे की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अब गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लग रही है, आपने उसके रिटार्डिंग फोर्स लगाई है, वो जो कि उसकी स्पीड को क्या कर देती है बेटा, स्लो डाउन। फोर्स उस लगने वाली फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। बात समझ आ गई। तो जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, अब आप तेज़ी से मूव कर रहे हैं, आगे से तेज़ी से हवा चल रही है, आप उसी स्पीड से मूव करते रहेंगे, नहीं, आप स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास आपको रिटार्डिंग फोर्स का सामना करना पड़ा, जो कि फोर्स आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बात समझ आ गई। आप मूव किस डायरेक्शन में कर रहे थे, आगे की तरफ, लेकिन आपकी वेलोसिटी कम हो गई है, डिक्रीज होगी, तो आपका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा बेटा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। बात समझ आ गई। अब इन्हीं कंडीशंस को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, एक बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं इस तरह से, बॉडी घूम के बेटा इधर आ जाती है। समझ आ गई। अब ये जो ये ज़मीन पे थी, ज़मीन आगे गिर गई है, हमने पहले से थ्रो किया, इधर से ऊपर गई और इधर से नीचे आई, ठीक है। जब बॉडी ऊपर जाती है तो हमने यहाँ से कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी को प्रोवाइड की बेटा, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है। रिटार्डिंग फोर्स इसकी क्या है बेटा, नीचे की तरफ है, इसको फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी वेलोसिटी लम्हा ब लम्हा डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। क्या होगी बेटा, ऊपर जाते हुए क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी लेट्स सपोज हम कहते हैं 7 मीटर पर सेकेंड थी। अब इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है और फाइनल वेलोसिटी कम है, तो फिर कौन सी कंडीशन बनती है, ये वाली या ये वाली, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब ऊपर बॉडी जाती है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। बात समझ आ गई। अब ये ऊपर जाते हुए ये फाइनल थी और ये क्या थी, इनिशियल। अब जैसे ये नीचे की तरफ आएगी तो फिर क्या होगा, ये वाली जो वेलोसिटी थी ये इनिशियल बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगी, 6 7 जो भी होगी, ये कोई नंबर हो, कोई भी वैल्यू होगी। यानी कि ऊपर से आते हुए नीचे आते हुए
बॉडी की वेलोसिटी 0 से किसी नंबर तक इंक्रीज होगी बेटा, ठीक है। तो नहीं, कौन सी, ये वाली सेम भी रह सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन चेंज होने से चेंज भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो ज़्यादा भी हो सकती है, अगर हमारे पास ऊपर से तेज़ी से हवा चलने लग जाए तो फिर बॉडी को नीचे की तरफ पुश मिलेगा और बॉडी तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगी। हाँ, अगर सेम कंडीशन रहे तो फिर सेम रहेगी बेटा, क्योंकि वापस आते हुए ऊपर जाते हुए तो रेजिस्टिव फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, वो ज़्यादा होता है, और वापस आते हुए रेजिस्टिव फोर्स का ज़्यादा सामना हमें नहीं करना पड़ता। ग्रेविटी तो तेज़ी से खींच रही है ना बॉडी को, इसलिए बॉडी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन सेम रहे ना तो वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती हैं बेटा, लेकिन कंडीशंस अगर चेंज हो जाती हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। अब देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो बड़ी वेलोसिटी कौन सी है बेटा, फाइनल, तो इसमें ये वाला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा, तो दैट्स वाई हम नीचे आती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।